Hello everyone, welcome back to the learning series of spoken English. My name is Poonam. आज हम सीखेंगे जब कोई काम किसी और ने पास्ट में कर लिया हो तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे. So let's get started. जब भी हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है. अगर वो मेल है तो ही और वो फीमेल है तो शी. अगर हम ही और शी दोनों के बारे में एक साथ बात कर रहे हो तो वो कौन होंगे? दे. दैट मीन्स थर्ड पर्सन एक से ज्यादा होते हैं तो वो दे बन जाते हैं. तो चलिए आज हम बात करते हैं जब कोई काम किसी और ने कर लिया हो तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे. और उसी के साथ पहले हम कुछ एक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं. बाल कटवाना, हेयर कट करवाते हैं, इंग्लिश में कहेंगे गेट हेयर कट. कपड़ों के प्रेस करना यानी कपड़ों को आयरन करना, इंग्लिश में कहेंगे आयरन द क्लोथ्स. खाना बनाना, इंग्लिश में कहेंगे प्रिपेयर फूड और इसे एक तरीके से और कह सकते हैं कुक फूड. लेट लंच करना, इंग्लिश में कहेंगे टेक लंच लेट और इसे हम एक तरीके से और कह सकते हैं हैव लंच लेट. सफाई करना, डू द क्लीनिंग या डू द डस्टिंग. नल खराब हो गया है, उसे ठीक करना है, ये भी तो एक काम है ना. कभी कभी होता है ना, कोई चीज खराब हो जाती है तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उसे ठीक करने की. एक्शन क्या है? फिक्स. फिक्स द टैब, फिक्स द टैब. और टैब को फॉसेट भी कहते हैं तो आप ये भी कह सकते हो फिक्स द फॉसेट. ऑफिस जाना हम सीख चुके हैं, गो टू ऑफिस. ऑफिस से वापस घर आना, कम बैक फ्रॉम ऑफिस. यहाँ पर गेट, आयरन, प्रिपेयर, टेक, डू, फिक्स, गो, कम, ये सभी एक्शन वर्ड्स हैं जो कामों को यूज करने के लिए किए जाते हैं. फ्रेंड्स, इन द लास्ट वीडियो हमने सीखा था जब कोई काम पास्ट में हो जाता है तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं. और हमने एक नया वर्ड सीखा था जो कि सवाल बनाने के लिए यूज किया जाता है और वो वर्ड है डिड. तो यहाँ पर भी हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आज थर्ड पर्सन के बारे में बोलना सीखेंगे. तो चलिए अब शुरू करते हैं. मैं कहना चाहती हूँ कि पिछले साल मेरा भाई मुंबई गया था. एक काम मेरे भाई ने किया यानी थर्ड पर्सन ने, जो कि है ही. और काम क्या था? मुंबई जाना. एक्शन है गो टू मुंबई. गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट. तो मैं अपने भाई के लिए कहूँगी ही वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर. और मैं ऐसे भी कह सकती हूँ माई ब्रदर वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर. कल मेरे अंकल ने नई कार खरीदी. फिर से एक काम पास्ट में हुआ. कार खरीदना इंग्लिश में है बाय अ कार और बाय की पास्ट फॉर्म होती है बॉट. तो मैं कहूँगी माई अंकल बॉट अ न्यू कार यस्टरडे. ही बॉट अ न्यू कार यस्टरडे. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. कल मेरी सिस्टर जल्दी सो गई थी. फिर से एक काम पास्ट में हुआ और इस काम को किसने किया? शी ने. काम क्या था? गो टू बेड अर्ली. गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट. मैं कहूँगी माई सिस्टर वेंट टू बेड अर्ली यस्टरडे. शी वेंट टू बेड अर्ली यस्टरडे. अब यहाँ पर हम सीखेंगे जब हम किसी और से किसी और के बारे में पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपके बारे में नहीं, किसी और के बारे में. वो कोई और कौन है? थर्ड पर्सन. मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी मदर के बारे में. मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके फादर के बारे में कि एक काम उन्होंने पास्ट में किया. क्या आपका भाई भी पिछले साल मुंबई गया था? क्या आपकी सिस्टर कल जल्दी सोई थी? ये सारे काम पास्ट में हुए और थर्ड पर्सन ने किए और उन्हीं के बारे में हम जानना चाहते हैं. जानने से पहले हम हमेशा एक थॉट प्रोसेस है जो दिमाग में लेकर चलते हैं. मुझे लगता है आपका भाई मुंबई गया था पिछले साल. He went to Mumbai last year. Your brother went to Mumbai last year. ये कोई सवाल नहीं है, ये एक थॉट प्रोसेस है. सवाल बनाने के लिए मुझे एक वर्ड का यूज करना होगा और वो वर्ड है डिड. मैं डिड लगाऊंगी और आपसे आपके ब्रदर के लिए पूछ लूंगी डिड ही गो टू मुंबई लास्ट ईयर. अब यहाँ आपको ये भी पता चल गया है कि वहाँ पर हमने गो क्यों किया, क्योंकि वेंट की पास्ट फॉर्म ऑलरेडी हमने डिड में ऐड कर दी है, इसलिए वो गो हो गया. मैंने आपसे पूछ लिया डिड ही गो टू मुंबई लास्ट ईयर. अगर आपका भाई गया था तो आप कह दीजिए यस ही वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर.
यस ही वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर। उसी तरह से मुझे लगता है आपकी बहन शायद कल जल्दी सो गई हो। जल्दी सोना इंग्लिश में कहेंगे गो टू बेड अर्ली। गो की पास फॉर्म होती है वेंट। मुझे लगता है शी वेंट टू बेड अर्ली यस्टरडे। अब मैं पूछ लूंगी आपसे, डिड शी गो टू बेड अर्ली यस्टरडे? डिड योर सिस्टर गो टू बेड अर्ली यस्टरडे? अगर जल्दी सो गई तो कह दीजिए यस शी वेंट टू बेड अर्ली यस्टरडे। लेकिन हो सकता है इस काम को उसने नहीं किया, वो जल्दी ना सोई हो, वो अपने टाइम से सोई हो या लेट सोई हो, लेकिन ये काम नहीं किया उसने। आप मना कर दीजिए नो शी डिड नॉट। डिड नॉट को मिलाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन बनेगा डिडंट, और कहिए नो शी डिडंट गो टू बेड अर्ली यस्टरडे। नो शी डिडंट गो टू बेड अर्ली यस्टरडे। उसी तरह से हो सकता है आपका भाई मुंबई नहीं गया हो, आप मना कर दीजिए नो ही डिडंट गो टू मुंबई लास्ट ईयर। एक काम होता है गेट हेयर कट, बाल कटवाना। मुझे लगता है आपके डैड ने बाल कटवाए, ही गॉट हेयर कट। ही गॉट हेयर कट। मैं कैसे पूछूं, डिड ही गेट हेयर कट? क्या आपके फादर ने हेयर कट करवाया? डिड ही गेट हेयर कट? अगर करवाए हैं तो कहिए यस ही गॉट हेयर कट, और उन्होंने नहीं करवाया मना कर दीजिए नो ही डिडंट गेट हेयर कट। नो ही डिडंट गेट हेयर कट। So guys, now you practice to speak these types of sentences as much as possible and also practice to write if possible. और अब आप कोशिश कीजिए इन सभी बातों को इंग्लिश में बोलने की, और हो सके तो लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में इन वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे आप उनके साथ में भी इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड दैट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन टू स्पीक दिस लैंग्वेज. So friends, I hope you enjoyed today's topic. Soon I will be back with the next learning series. Till then, happy learning and have a good time.